हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि 6 आयोटा घात 50 प्लस 5 आयोटा घात 17 माइनस आयोटा घात 11 प्लस 6 आयोटा घात 28 एक काल्पनिक संख्या है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समिश्र संख्या से संबंधित है। तो हमारा जो मानक रूप होता है समिश्र संख्या का वो जेड से लिखते हैं। जेड बराबर हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ एक्स और वाई है वो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और जो आयोटा वाई है वो हमारी एक काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ से देखो आयोटा के बारे में बात करें तो आयोटा बराबर हमारे पास होता है वर्गमूल -1, आयोटा घात 2 बराबर हमारे पास होता है -1 और आयोटा घात 3 बराबर हमारे पास होता है माइनस आयोटा और आयोटा घात 4 बराबर हमारे पास होता है एक। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो दिया गया उसके बारे में लिखेंगे। तो हम 6 आयोटा घात 50, फिर हमारे पास है प्लस 5 आयोटा घात 17, फिर हमारे पास है माइनस आयोटा घात 11, फिर हमारे पास है प्लस 6 आयोटा घात 28। अब इन सभी संख्याओं को हम 4 के गुणज के रूप में बदलेंगे, क्योंकि 4 आयोटा घात 4 का मान है वो 1 होता है। तो प्रश्न को हल करने में आसानी रहती है। तो 6 गुणा में आयोटा घात 50 को हम देखो लिख सकते हैं आयोटा घात 48 प्लस 2 प्लस 5 आयोटा घात 17 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस 1 माइनस आयोटा घात 11 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3 प्लस 6 गुणा में आयोटा घात 28 है वो हमारा 4 का गुणज ही होता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है हमारे पास 1 की घात m प्लस n। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा में आयोटा घात 48 गुणा आयोटा घात 2 प्लस 5 गुणा में आयोटा घात 16 गुणा आयोटा माइनस आयोटा की घात 8 गुणा आयोटा घात 3 प्लस 6 आयोटा घात 28 है। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा घात 4 की घात 7, चूंकि हम जानते हैं ए की घात m की घात जो n है वो बराबर होता है हमारे पास ए की घात m n। तो देखो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा में आयोटा घात 48 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा घात 4 की घात 12, क्योंकि 12 को 4 से गुणा करते हैं तो 48 70। आयोटा घात 2 का मान है वो हमारा -1 होता है प्लस 5 आयोटा घात 16, इसको हम लिखेंगे आयोटा घात 4 की घात 4 गुणा में आयोटा माइनस आयोटा घात 8 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा घात 4 की घात 2 गुणा में जो आयोटा घात 3 है इसका मान होता है वो मुख्य धन लिखा जो होता है हमारे पास माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा घात 4 का मान है वो हमारा 1 होता है। तो 1 की घात हो जाएगी 7। तो यहाँ से देखो हमारे पास बराबर में आ जाएगा 6 आयोटा घात 4 की जगह 1 रखेंगे तो 1 की घात 12 गुणा में -1 प्लस 5 गुणा में आयोटा घात 4 का मान होता है 1। तो 1 की घात 4 गुणा में आयोटा माइनस आयोटा घात 4 का मान है वो 1 होता है। तो 1 की घात 2 गुणा में माइनस आयोटा प्लस 6 गुणा में 1 की घात 7 है वो हमारा 1 होता है। तो देखो यहाँ से 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। -6 गुणा में 1 की घात 12 है वो 1 ही होता है। तो यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा -6। फिर हमारे पास देखो 1 की घात 4 है वो 1 होता है। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +5 आयोटा। फिर हमारे पास देखो आ जाएगा माइनस और माइनस है वो हमारा प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्योंकि 1 की घात 2 है वो 1 होता है। 1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा प्लस 6 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 से हमारा 6 वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 6 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 6 आयोटा। इसका अर्थ है कि हमारा जो वास्तविक भाग है वो 0 है। तो सिर्फ हमारे पास जो भाग बचा हुआ है वो काल्पनिक भाग है। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है वो एक काल्पनिक भाग ही है। हल करने पे काल्पनिक भाग हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारे पास है प्रश्न में संख्या दी गई है 6 आयोटा घात 50 प्लस 5 आयोटा घात 17 माइनस आयोटा घात 11 प्लस 6 आयोटा घात 28 एक काल्पनिक संख्या है। और ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा मुख्य उदाहरण से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।